हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी सैटर्न इन ऑल हाउसेस की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है सैटर्न की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में 12th हाउस में है। इस फोटो में जहाँ पर शनि लिखा हुआ है, अगर आपके बर्थ चार्ट में यहीं पर शनि लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सैटर्न 12th हाउस, उसके एस्पेक्ट्स। सैटर्न अगर 12th हाउस में है तो क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे, किस तरीके का प्रोफेशन आपका हो सकता है अगर शनि देव 12वें भाव में है। तो शुरू करते हैं। देखिए, शनि रिप्रेजेंट करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, शनि डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मेच्योरिटी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि जज हैं, शनि हार्डवर्क करवाते हैं, शनि कर्म फल दाता है। हमने जो भी कर्म करे हैं उसका फल शनि देव, पाप या पुण्य जैसे हमारे कर्म हैं वैसा फल हमें मिलता है। 12th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे बर्थ चार्ट में? 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है मोक्ष को, ठीक है। साथ ही साथ अदर रेल्म को भी 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन को भी, फॉरेन सेटलमेंट को भी 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है, बेड प्लेजर को भी 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। हमारी लाइफ में अगर हम कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सुपर नेचुरल कोई मिस्टिकल चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं तो इसे भी 12th हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। जेल, असाइलम और कोई भी आइसोलेटेड प्लेस 12th हाउस से हम देखते हैं। इवन हॉस्पिटलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस, जो लॉसेस हैं हमारी लाइफ में, ये भी हम 12th हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पर शनि आकर अगर बैठे हैं आपके बर्थ चार्ट में तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर किसी भी जातक के 12th हाउस में शनि है तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है। शुरू में स्पेशली आप कह सकते हैं 35 की एज तक आपको उतना रियलाइजेशन नहीं होगा कि आप स्पिरिचुअल हैं या आप आध्यात्म में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे आपको ऐसा एक टाइम पर ज़रूर आप नोटिस करोगे कि आपको अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण हो रहा है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। आपको मन करेगा कोई स्पिरिचुअल नॉवेल्स पढ़ने का, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का, एंशंट कल्चरल बुक्स जो होती हैं वो पढ़ने का आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करेगा। मिस्टिकल चीज़ें, मिस्टिकल नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर सकती हैं। अदर रेल्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि इस 3D, इस अर्थ प्लैनेट के अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा, इवन आपके ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स आपको आ सकते हैं और बहुत मीनिंगफुल ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। जिसके भी 12th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट होती है, ऐसे जातक शुरू में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि आखिर मेरे इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है, मुझे किस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहिए, मुझे कैसे कर्म करने चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ऐसे जातक को होता है, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके कोई भी कर्म करने की चाहत होती है इनके अंदर। ऐसे जातक बाय नेचर बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, इन्हें लोगों की मदद करना बहुत पसंद होता है, स्पेशली ऐसे लोग जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जो गरीब हैं और नीडी हैं, ऐसे लोगों की तरफ इनका आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। इवन एनिमल्स की तरफ, एनिमल्स को अगर ये कहीं पे दुख में देख लें, पीड़ा में देख लें तो ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत जल्दी उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे जातक जिनके द्वादश भाव में शनि बैठे हैं, ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा निश्चल स्वभाव के होते हैं, इनके अंदर छल कपट नहीं होता है, न्यायप्रिय होते हैं, इन्हें हमेशा सही मार्ग पर चलने की एक अंदर से प्रेरणा आती है। अगर शनि प्रॉपरली प्लेस्ड हैं तो ऐसे जातक खर्च भी बहुत सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि शनि लॉस के हाउस में बैठे हैं तो ये थोड़ा सा आपको कंजूस बनाते हैं। कंजूस का मतलब इन अ बैड सेंस नहीं, बट हाँ, आपको जहाँ लगेगा कि यहाँ पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत है वहाँ पर आप दिल खोल कर खर्च करेंगे, लेकिन जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, इस मनी का कोई, इस पैसे का मैं सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा, वहाँ पर आप अपना हाथ बांध सकते हैं। शनि
12th हाउस देखिए मीन राशि का होता है काल पुरुष की कुंडली में, जो कि गुरु की हाउस है, गुरु की राशि है। और शनि जब गुरु के घर में आते हैं तो शनि का गुरु के साथ जो संबंध है वो न्यूट्रल होता है, या आप कह सकते हैं अच्छा होता है, क्योंकि गुरु गुरु हैं। तो शनि और गुरु का घर है, तो यहाँ पर आपको गुरु विजडम ज़रूर देंगे, नॉलेज ज़रूर देंगे, आपको कोई ना कोई गूढ़ विद्या, रहस्य, इन सब में इंटरेस्ट ज़रूर जागेगा। आपकी लाइफ की जो डार्क साइड है, जो सच्चाई है, वो भी इस लाइफ में आपके सामने आएगी। मीन्स कि आपकी लाइफ में कई बार हम इल्यूजन में रहते हैं कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारे क्लोज़ हैं, ये हमारे बुरे वक्त में हमारा सपोर्ट बनेंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन भी जातक के शनि 12वें भाव में होते हैं, इनको डार्क रियलिटीज़ इसी जन्म में देखने मिल जाती हैं। सारे लोगों की सच्चाई इनके सामने ज़रूर आती है, क्योंकि देखिए शनि जब द्वादश में बैठते हैं तो फैमिली के हाउस, सेकंड हाउस पर दृष्टि डालते हैं। रोग, ऋण और शत्रुओं के हाउस, 6th हाउस पर भी दृष्टि होती है और 9वें भाव में भी दृष्टि होती है। तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे जो जातक होते हैं शुरू में, स्पेशली 30-35 तक की एज में, ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करना चाहते हैं, अपनों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस लाइफ में आया हूँ तो मुझे अपने आसपास के लोगों को एटलीस्ट खुश रखना चाहिए। लेकिन एक टाइम इनको ज़रूर दिखता है लाइफ में जब इन्हें उन्हीं लोगों से तकलीफ़ मिलना शुरू होती है जिनके लिए इन्होंने अनकंडीशनली किया, उन्हीं से ये सेटिस्फैक्शन नहीं फील करते हैं। वो लोग इनसे डिससेटिस्फाइड होते हैं, चाहिए कितना भी कर लें। तब इनको एक डिटैचमेंट फ़ील होती है और इनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं गलत रास्ते पर हूँ, मैं धरती के इस मोह माया में बेफिजूल का फंस गया हूँ और मुझे अब अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देना है, एक सही मार्ग देना है। और तभी ये डिटैचमेंट फ़ील करते हैं, स्पेशली आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज। इनको लोगों के प्रति अगर कहीं इनजस्टिस हो रहा हो, लोग अगर कहीं पर किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तब इन्हें बहुत बुरा लगता है। ये हमेशा सेल्फलेस सर्विस में आपको दिखेंगे। पास्ट लाइफ में जो ऐसे जातक होते हैं ना, इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग साधना की होती है और पिछले जन्म के जो भी पेंडिंग कर्मा रह गए हैं उसको पूरा करने के लिए इस जन्म में आते हैं। लेकिन इस जन्म में दैवीय कृपा इनके ऊपर बनी रहती है। पिछले जन्म के कुछ लेन देन बकाया अगर हैं इनके ऊपर तो ये पूरा करते हैं एंड देन इनको इन कर्मा से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं, इनके सपने बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं जैसे एक मूवी चलती है वैसे इनके ड्रीम्स होते हैं। और जो भी ये ड्रीम्स में देखते हैं कई बार वो रियलिटी में भी इनके साथ घटित होता है। आप कह सकते हैं कि ऐसे जातकों का 6th सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर हम बात करें सैटर्न की 12th हाउस में, तो मैरिड लाइफ में भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। मैरिड लाइफ में आप देखोगे कि ऐसे जो जातक होते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो है वो बेड प्लेजर्स का होता है, तो ऐसे जो जातक होते हैं कई बार बहुत अनरोमांटिक सा फील करते हैं या आफ्टर मैरिज बहुत जल्दी ही ये अपने पार्टनर से डिटैच होने लगते हैं। कई बार इनकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा जो एम है वो कुछ और है और मैं शादी में अगर हूँ तो ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभाऊँगा। ऐसे जो जातक होते हैं बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक भी होते हैं या बहुत ज़्यादा सोशल सर्विसेज में लगे होते हैं, जिसके कारण इनके स्पाउस को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बात करें इनके दृष्टि की, तो जब भी शनि 12वें भाव में बैठते हैं तो सेकंड हाउस पे इनकी आस्पेक्ट जाती है। सेकंड हाउस आपके कुटुंब का है, आपकी फैमिली का है, आपकी सेविंग्स का है। तो धन तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नोटिस किया जाता है कि आपके पास पैसे आएंगे ज़रूर बट टिकेंगे नहीं, सेव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की केयर करते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम एज से उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इन्हें नीड होती है तब ज़्यादातर देखा गया है कि फैमिली का सपोर्ट जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। सेकंड हाउस पे दृष्टि होने के कारण, सेकंड हाउस आपकी फूड हैबिट्स का भी होता है, तो आपकी लाइफ में कभी भी आपको नॉनवेज होश संभालने के बाद तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज और ड्रिंकिंग हैबिट से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। अल्कोहल इनटेक आपके लिए अच्छा नहीं है, नॉन वेज बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे में शनि आपको ख़राब फल देने लगते हैं।
वाणी आपकी बहुत ज़्यादा सख्त हो सकती है। कई बार ऐसे जातकों की जो आवाज़ होती है वो भी काफ़ी भारी पाई गई है। आवाज़ कई लोगों की आप सुनते होंगे, बहुत भारी वॉइस होती है। तो आप देखोगे कि उनके या तो सेकंड हाउस में सैटर्न बैठे होंगे या तो सेकंड हाउस पे दृष्टि ज़रूर शनि की पड़ रही होगी। अब 12th हाउस से बैठकर सैटर्न की जो दृष्टि है वो 6th हाउस पर भी जाएगी। तो 6th हाउस आपके रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, आपके सोशल सर्विसेज का है, आपके मामा का है। तो आपके मैटरनल फैमिली से आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड होता है। गुड कर्मा भी हो सकता है, बैड कर्मा भी हो सकता है। आप देखते हो कई बार मामा की फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है, और कई बार आप नोटिस करोगे कि मामा की फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती है, डिटैच रहते हैं। तो अगर शनि अच्छा परिणाम दे रहे होंगे तो आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मैटरनल फैमिली से आपको मिलेगा। साथ ही साथ दुश्मन आपके होंगे ज़रूर, क्योंकि पिछले जन्म का आपका उनके साथ कोई ना कोई कर्मा एसोसिएटेड होता है। लेकिन 12th हाउस से जब दृष्टि डालते हैं शनिदेव तो यहाँ पर जितने भी आपके कर्मा हैं, पेंडिंग कर्मा, वो रिलीज़ होने लगते हैं। मतलब वो आएंगे आपकी लाइफ में, ट्रिगर करेंगे और फिर उनका खात्मा भी होगा। साथ ही साथ हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल सकती हैं, स्पेशली बैकबोन इश्यूज़, नर्व्स में पेन, जॉइंट्स में पेन आपको देखने मिल सकता है। फीट में पेन, स्पेशली पैरों से रिलेटेड तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा ऐसे जातकों को पाई गई है। अब 12th हाउस से शनिदेव नवम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे तो नवम भाव आपके फादर का है, आपके फादर के जो टीचिंग्स हैं आपकी लाइफ में उसका है। तो यहाँ पर गुरु या फादर के साथ आपका थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन बिहेवियर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हो आप। ये भी हो सकता है इसके ऑपोजिट कि आपका पिता के साथ पॉइंट ऑफ व्यू ही ना मिले। गुरु आपको कुछ सिखा रहे हैं बट आपको उनकी बातें अच्छी ना लगें, आपको ऐसा लगे कि यार ये जो बता रहे हैं वो मुझे सही नहीं लग रहा। कई बार गुरु के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाना। इवन ऐसे जो जातक होते हैं ना, कई बार ये भी देखा गया है कि स्लो लर्नर होते हैं और बहुत लंबी पढ़ाई करते हैं। जैसे हो गया ना PhD कर रहे हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो इस तरह से जो काफ़ी टाइम टेकिंग एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन, ऐसे जातक आप देखने मिलेगा कि ये बहुत टाइम लगाकर पढ़ाई करके कोई ना कोई बड़ी पोजीशन अपनी लाइफ में ज़रूर ग्रहण करते हैं, चाहे वो प्रोफेसर बन जाएं, लेक्चरर बन जाएं या टीचर बन जाएं, बट काफ़ी एजुकेटेड होते हैं और हायर लर्निंग्स में इनकी महारत होती है। ये भी देखा गया है कि कई बार ऐसे जो जातक होते हैं ये अब्रॉड जाकर सेटल हो जाते हैं। पहले तो इनका मन नहीं करेगा, बट जब ये एक बार सेटल हो जाएंगे ना तो फिर वहाँ से वापस ही नहीं आएंगे। मतलब ये स्टिल हो जाते हैं, वह जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर वो टिक जाएंगे, इस तरह की वाइब्स है। प्रोफेशन ऐसे जातकों को किस तरीके का ज़्यादातर मैंने देखा है, तो 12th हाउस में अगर सैटर्न होते हैं तो सबसे पहले तो आप देखोगे ऐसे लोग मेडिटेशन सेंटर में, योगा सेंटर में या किसी आइसोलेटेड प्लेसेस पर जॉब करते होंगे। आइसोलेटेड प्लेसेस के अलावा आप कह सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का है, जेल का है, असाइलम का है, तो आप इन सेक्टर्स में भी किसी न किसी पोजीशन पर हो सकते हैं। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फॉरेन सेटल हो सकते हैं, या फॉरेन से रिलेटेड कोई आपका बिजनेस हो सकता है। अगर शनिदेव 12th हाउस में बैठकर कमज़ोर रिजल्ट देते हैं, अगर वो पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, तो ऐसे में आपको दुश्मनों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिशन्स में आप लूज़ कर जाएंगे, अपना जो स्टैंड है वो लूज़ कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा आप कंपटीशन से फियर फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा यार मेरी ज़िंदगी में कुछ भी एक बार में नहीं मिलता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ, या कह सकते हैं आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी पटेगी नहीं। ऐसी सिचुएशन में भी मेंटल पीस आपकी डिस्टर्ब रहेगी। फैमिली का सपोर्ट आपको कई बार नहीं मिलेगा। कई बार बहुत एजुकेशन होने के बावजूद मनचाही जॉब नहीं मिलेगी, इसका भी स्ट्रेस हो सकता है। या फिर ऐसा भी देखा गया है कि कई बार बहुत ज़्यादा ऐसे जातक जो होते हैं ना, वो अपने आप को बिल्कुल बंद कर लेते हैं किसी कमरे में, बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हैं। तो ऐसे में आपके लिए रेमेडी क्या है? बेस्ट रेमेडी है कि आप मछलियों को खाना खिलाएं, क्योंकि मीन राशि का घर है, तो मछलियों को खाना खिलाना, गरीबों को डोनेट करना, किसी भी आश्रम में जो अंधे बच्चों का आश्रम है या कोई वृद्धाश्रम है, ऐसी जगह पे आप डोनेट कर सकते हैं।
साथ ही साथ थोड़ा टाइम आपको आइसोलेटेड रह के मेडिटेशन करना चाहिए। ऐसे में आपको लाइफ में चीटिंग से बहुत ज़्यादा आप बच पाएंगे, आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए डेली, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। तो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी वीडियो। सैटर्न अगर आपके 12th हाउस में है तो किस तरीके के ओवरऑल इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।